इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलसी ऑसिलेशंस। यहाँ पर जो सर्किट दिख रहा है वो पैरेलल हमने कंबाइन कर रखा है कैपेसिटर एंड इंडक्टर को यहाँ पर। तो इस सर्किट को हम पैरेलल एलसी सर्किट कहते हैं और इसको हम टैंक सर्किट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर देखें, जो कैपेसिटर जो है, हम जानते हैं कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और इंडक्टर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो अगर कोई भी चार्ज कैपेसिटर, यानी इनिशियली हमने चार्ज किया कैपेसिटर को और उसको हमने इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जो चार्ज है कैपेसिटर में और जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन शो करेगा। ठीक है ना, जैसे कि मैकेनिकल आइसोलेशन होता है वैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन शो होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन जो है, इसी को हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन कहते हैं। यानी करंट, जितना ज़्यादा चार्ज जो है वो टैंक सर्किट में जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा करंट इसमें फ़्लो होना शुरू होगा। तो ये आइसोलेशन नहीं है, गलती से बोल दिया हमने, ये ऑसिलेशन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि जब कोई भी चार्ज जो है वो हम क्या करेंगे, कैपेसिटिव सर्किट को इंडक्टिव सर्किट से ज्वाइन करेंगे तो एक टैंक सर्किट जो बनेगा उसमें जो चार्ज जो है वो मोशन में आएगा तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसका फंडा यही है, यानी चार्ज मोशन में आया तो करंट फ्लो करेगा। ठीक, अब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर इसको बोलते हैं। क्लियर है ना, यानी एनर्जी का भी इसमें रोल होता है, मतलब एनर्जी तो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखें आप कि अगर मैं इस सर्किट को एनालाइज करूँ तो क्या आएगा, KVL लगाइए, Q/C माइनस L di/dt इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इसको I को Q लिख दें तो d2Q/dt2 माइनस 1/LC/Q इज इक्वल टू 0। अब इसका सल्यूशन जो आएगा वो इस तरह से निकालेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सॉल्व करके इसको हम पहले सबसे इसके रूट निकालेंगे, तो इसका रूट आएगा d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√LC और इसका फिर सल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे, Q इज इक्वल टू C1e⁻ माइनस 1/√LCt प्लस C2e⁻ प्लस 1/LC√LCt। तो यहाँ पर हम जब इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC आ जाएगा और F इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये क्या है, ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है, जो भी टैंक सर्किट का ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है ये। ठीक, अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की बात करूँ इसमें, तो अगर इनिशियल कैपेसिटर है चार्ज तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, U इज इक्वल टू हाफ Q0² C। और अगर फुल्ली चार्ज हो गया जो है इंडक्टर, मतलब जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाएगा, इंडक्टर में स्टोर हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे हाफ LI², जहाँ पे I क्या है, मैक्सिमम करंट है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।